जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक्सेल ट्रिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आपके सामने डाटा नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे। ये एक कस्टमर केयर का डाटा है कि जिसमें डिफरेंट कंप्लेंट्स आ रही हैं डिफरेंट कस्टमर्स की फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, और इसमें आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं जैसे कि कंप्लेंट को कितना टाइम हो चुका है और कितने वर्किंग डेज के ऊपर आपकी एवरेज कंप्लेंट स्टैंड कर रही है। उसके लिए आपके पास कंप्लेंट की क्रिएशन डेट है, कंप्लीशन डेट है कि कंप्लेंट कब रजिस्टर हुई और कितना टाइम लगा उसको, किस डेट पे वो जाके कंप्लीट हुई। जो इन दो डेट्स के दरमियान में जो पीरियड है, इसमें आप सिंपल इन दोनों का डिफरेंस नहीं ले सकते, क्योंकि इसके अंदर कुछ आपकी पब्लिक हॉलीडेज होती हैं, कुछ आपके वीकेंड्स होते हैं जो आपके वर्किंग डेज नहीं होते, इसमें आपका जो वर्क स्टेशन है वो बंद होते हैं। तो आप इफेक्टिवली कैलकुलेट नहीं कर पाते कि मेरा इन दो डेट्स का डिफरेंस जो है बेसिकली, इसमें से अगर मैं अपनी हॉलीडेज निकाल दूं तो कितने डेज बाकी बचते हैं, जिसके ऊपर मुझे फिर एनालाइज करना है कि मेरा एक्चुअल में एक कंप्लेंट कितने डेज के लिए आउटस्टैंड रही, और फिर मुझे उसको बेहतर करने की जरूरत है, तो मैं फिर उसको वर्किंग करूंगा। क्रिएशन डेट आ रही है, कंप्लीशन डेट आ रही है, उसके बाद ये कंप्लीशन वीक आ रहा है। सिंपल ये वीक नंबर का फॉर्मूला लगा हुआ है कि जो कंप्लीशन का जो डेट है उससे पता चल रहा है कि ये साल का कौन सा वीक था जब कंप्लेंट कंप्लीट हुई। ये लास्ट स्टेटस है कौन सा साल का, ये ब्रैकेट आ रही है। अच्छा, मेन जो डिस्कशन हमारी है वो है कि जी आपके जो डेज हैं, कितने डेज के लिए ये कंप्लेंट आउटस्टैंड रही, वो हमने देखना। सिंपल आप प्लस माइनस का फॉर्मूला देखें तो ये क्रिएशन कंप्लीशन डेट माइनस क्रिएशन डेट, ये निकाला है टोटल डेज 468। अब इन टोटल डेज 468 में कुछ वीकेंड्स भी हैं और कुछ इसके अलावा आपके पब्लिक हॉलीडेज होती हैं अदर देन वीकेंड्स, वो भी अगर आप इसमें से निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ये कंप्लेंट कितने दिन तक आउटस्टैंड रही। तो उसके लिए दो एक कॉलम मैंने क्रिएट किए। एक तो मैं सबसे पहले संडेज को लेस कर रहा हूँ। अगर अज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ संडे ही आपका जो है वो हॉलीडे है, वीकेंड आपका सिर्फ एक दिन का होता है, तो उस केस में आप संडेज कर लेंगे। सैटरडे और संडे करेंगे, उसको भी मैं आपको बता दूंगा कि आपने अगर 2 दिन करना है तो उसको कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे। फॉर द टाइमिंग हम अभी अज्यूम करेंगे सिर्फ एक संडे का दिन है जो कि वीक में आपको ऑफ होता है, तो उसके लिए संडे का कॉलम क्रिएट कर लिया। और एक आगे पब्लिक हॉलीडेज अदर देन द वीकेंड, पब्लिक हॉलीडेज कितनी है, तो फिर ये लास्ट में वर्किंग डेज निकाला है, टोटल डेज माइनस संडेज एंड माइनस पब्लिक हॉलीडेज। दैट मीन्स की जो फर्स्ट कंप्लेंट है ये 378 डेज के लिए आउटस्टैंड रही। 468 में से आपकी अराउंड 90 डेज की तो हॉलीडेज थी जिसमें वीकेंड से पब्लिक हॉलीडेज शामिल थे, तो 378 डेज के अंदर ये कंप्लेंट आपकी रिजॉल्व हो चुकी है। काफी ज्यादा एक कह सकते हैं लॉन्गर टाइम पीरियड है एक कंप्लेंट को रिजॉल्व करने का। वो भी डिफरेंट डिस्कशन होती है, वो कंपनी टू कंपनी वो वेरी करी होती है। कुछ जगहों पे पार्ट्स का मसला होता है, कुछ जगहों पे कस्टमर की तरफ से कोई फीडबैक नहीं आ रहा होता है, कुछ जगहों पे वो वाकई ऐसी डिफेक्ट होता है उसके अंदर कि वो ठीक नहीं हो पा रहा होता। तो ये एक डिफरेंट डिबेट होगी, लेकिन अभी हम सिर्फ कैलकुलेशन करें कि हमने पब्लिक हॉलीडेज और संडे को कैसे डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले हम ये डाटा जो यहाँ पे अवेलेबल है इसको सबसे पहले यहाँ पे डिलीट करूंगा सिंपल, अभी दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। संडेज के लिए आपने क्या करना है, नेट वर्क डेज डॉट इंटेल, इस पे जाके आप टैब प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। स्टार्ट डेट आपने बतानी है, स्टार्ट डेट मेरी आ रही है ये कंप्लीशन क्रिएशन डेट ऑफ द कंप्लेंट, कॉमा एंड डेट के लिए मैं ये इसके ऊपर सेल सेलेक्ट करूंगा कंप्लीशन डेट, कॉमा। अब यहाँ पे आगे उसने एक मेन्यू नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन कर दी, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आ रही है, सैटरडे संडे मंडे वगैरह जो भी आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन हम इसमें से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको एरर देता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल 11 नंबर आया तो मैं कॉमा 11 करूंगा, और मैं इसको जब क्लोज करूंगा तो ये आपको एरर देगा। भाई 402 संडेज तो नहीं हो सकते ना आउट ऑफ 468। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं कॉमा में से नीचे वाली जो मेन्यू ऑप्शन है उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, तो मैं उसको मैन्युअली यहाँ पे थ्रू कोडिंग ऑफ वंस एंड जीरोस में यहाँ पे मेंशन करूंगा। हम जो नंबर वन है, वन नंबर है, वन डिजिट है, वो आपके वीकडेज को उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका जीरो डिजिट है दैट रिप्रेजेंट्स द वीकेंड्स और द हॉलीडे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और सबसे पहले मैं इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन करूंगा। 1 2 3 4 5 6 सिक्स टाइम्स मैंने वन डिजिट मेंशन किया, दैट मीन्स मेरे 6 दिन जो है वो वर्किंग डे है, और संडे इज द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक। तो उसमें जो मेरा लास्ट डे होगा उसको मैं बाय जीरो डिजिट रिप्रेजेंट करूंगा। इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, एंटर करूंगा, तो यहाँ पे मुझे 67 नंबर ऑफ, उसने मुझे बता दिया कि 67 नंबर ऑफ मेरे पास संडेज आ रहे हैं बिटवीन द डेट रेंज ऑफ दीज टू डेट्स। मतलब 24 मई 2023 से लेके 3 सितंबर 2024 तक जो 468 डेज थे, उनमें से 67 जो है वो मेरे निकले हैं संडेज, जो मेरी हॉलीडे थी। बाय डिफॉल्ट संडे मेरा छुट्टी का दिन था। अच्छा, अब इसमें आगे पब्लिक हॉलीडेज कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हम यहाँ पे अगर सैटरडे एंड संडे बोथ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सैटरडे एंड संडे, सैटरडेज एंड संडेज। तो यहाँ पे आपने, यहाँ सैटरडे को वर्किंग डे लिखा है, सेकंड लास्ट डे था, उसको भी आप जीरो कर दें।
तो ये भी आपका वीकेंड बन जाएगा। तो आप एंटर करेंगे तो 134 हो जाएगा कि 134 डेज ऐसे निकले जो कि आपके छुट्टी के दिन है। ठीक है, इसी तरह ही अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि आपके वीक डेज जो है वो कितने हैं, वो बाकी आप इसमें से लेस करोगे तो 468 माइनस 134 वो आपके वीक डेज निकल आएंगे। लेकिन इन वर्किंग डेज के अंदर भी आपकी कुछ पब्लिक हॉलीडेज होंगी जो कि अदर देन वीकेंड फॉल कर रही है, उनको भी आपने लेस करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने सैटरडे संडे लेस कर दिए। अच्छा, पब्लिक हॉलीडे की सबसे पहले आप एक लिस्ट बना लें। इस तरह मैंने यहाँ लिस्ट बनाई है कि आपकी पूरे साल में या जो भी आपका डेट रेंज है, जैसे मैंने जो डाटा है इसको मैंने सॉर्ट किया हुआ है बाय द क्रिएशन डेट, ओल्डेस्ट शुड कम फर्स्ट। तो 24 में मेरी अर्लीस्ट कंप्लेंट डेट है और जो मेरी लास्ट कंप्लेंट एंटर हुई है दैट इज फॉर 7 सितंबर 2024। 2023 से लेके तकरीबन कोई 1 डेढ़ साल का डाटा है जिसके अंदर मेरा ये जो रेंज है फॉल कर रही है। अब 24 मई 2023 से 7 सितंबर 2024 तक की जो डेट्स मेरे अनाउंस्ड हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हैं जो मुझे कैलेंडर से पता है कि मेरे पास ये पूरे साल के पीरियड में या 1.5 साल में मेरी छुट्टियां थी जो कि पब्लिक हॉलीडेज थी अदर देन द संडेज, वो मैं मेंशन करूंगा। तो फिर मैंने यहाँ पे डेट लिखी, डे लिखा और मैंने हॉलीडे जो भी थी उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दी। फॉर एग्जाम्पल ये 29 जून 2023 है जो कि 23 मई के बाद फर्स्ट डेट आ रही है जो कि छुट्टी का दिन था। उससे मैं फिर आगे इसको लिस्ट मैंने पूरी क्रिएट कर ली अप टू द मंथ ऑफ सितंबर फॉर 2024। ये मेरे पास कौन सी हॉलीडेज हैं जो कि फॉल कर रही है, उनके मैंने डेज लिख लिए और हॉलीडेज मैंने मेंशन कर ली। ये एक मैंने डिटेल यहाँ पे बना ली, लिस्ट डाउन कर ली। अब मैंने क्या करना है, सिंपल मैं जाऊंगा अपने पब्लिक हॉलीडेज, क्योंकि डाटा इतना ज्यादा है। डाटा तकरीबन कोई आप देखेंगे मोर देन 2400 रोज हैं। ठीक है, तो आप वन बाय वन करके हर डाटा में जाके देख नहीं सकते कि मेरे कितने नंबर ऑफ डेज की छुट्टियां आ रही हैं, उसके लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा। सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके आप पब्लिक हॉलीडेज में जो आपका सेल है उस पर आप इज इक्वल टू फॉर्मूला है आपका काउंट इफ्स का फॉर्मूला है, काउंट इफ्स विद द एस। उसको आप टैब प्रेस करोगे, क्राइटेरिया रेंज वन। क्राइटेरिया रेंज वन का मतलब क्या है, रेंज मुझे है नीचे जो मैंने लिस्ट बनाई वो मेरी रेंज है। तो जो मैं क्राइटेरिया उसको बताऊंगा उसकी रेंज मुझे बतानी है, वो मेरी ये रेंज है। ठीक है, ये मेरी डेट्स मेरी इस रेंज में आ रही है, ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली, कॉमा। वो क्राइटेरिया रेंज आपने उसको बता दी। क्राइटेरिया वन के लिए आप क्या करोगे, आपने कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है कि मैं अपना जो फर्स्ट क्राइटेरिया उसको बताऊंगा वो डेट होगी मेरी स्टार्टिंग डेट, और स्टार्टिंग डेट वाला दिन या उससे आगे जो दिन होंगे जो नीचे लिस्ट में आ रहे हैं उसमें वो उसको सर्च करेगा और उसको मुझे बताएगा कितने नंबर ऑफ डेट्स हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास क्लोज एंड ये वाली डेट, मतलब ये मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया फॉल अप्लाई हो रहा है फर्स्ट क्रिएशन डेट के ऊपर, उसकी रेंज मैंने उसको नीचे बता दी। क्योंकि मेरे पास सेकंड क्राइटेरिया भी है, क्योंकि मेरे पास कंप्लीशन डेट इस दोनों के दरमियान में मैंने सर्च करना है। फिर मैं कॉमा लगाऊंगा क्राइटेरिया रेंज टू के लिए। अब मेरी रेंज टू के लिए भी सेम रेंज है, उसी को जाकर दोबारा मैं सिलेक्ट कर लूंगा और मैं इन्वर्टेड सॉरी कॉमा लगाऊंगा, इन्वर्टेड कॉमास ओपन। अब जो कंप्लीशन डेट है उससे मुझे लेस वाली डेट चाहिए कि कंप्लीशन डेट मेरी मैक्सिमम डेट है, एंड डेट है, उसके नीचे नीचे जो डेट फॉल कर रही है उसमें सर्च करो। उसके लिए मैं करूंगा लेस देन इक्वल टू, पहले मैंने किया ग्रेटर देन इक्वल टू, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए, एंड एंड के बाद मैंने वही अपनी स्टार्टिंग डेट पहले बताई थी, अब मैं बताऊंगा इसको कंप्लीशन डेट। ये करके मैंने इसकी जो रेंज है वो क्लोज कर देनी है, एंटर। 23 डेज फॉल कर रहे हैं इन दिस रेंज। अगर आप नीचे जाएं और आप इन सब डेट्स का अगर सिर्फ सिलेक्ट करें तो ये देखें आपको यहाँ पे जो काउंट बता रहा है वो 24 बता रहा है। अब क्योंकि मेरी जो लास्ट कंप्लेंट, मेरी कंप्लीशन डेट क्या है इस कंप्लेंट की, 3 सितंबर, जो मेरी लास्ट हॉलीडे है वो है 17 सितंबर की। तो 17 सितंबर उस रेंज से बाहर चली गई तो उसने उसको एक्सक्लूड कर दिया। 23 ये आ रहा है, 23 ही ऊपर यहाँ पे फॉल कर रहा है जो कि उसने मुझे यहाँ पे बता दिया। अब इसका मतलब है कि मेरी ये जो फर्स्ट कंप्लेंट है जो कि सबसे पुरानी आउटस्टैंड करी थी वो 468 डेज में से 134 तो उसके वीकेंड निकल गए, सैटरडे संडेज, पब्लिक हॉलीडेज निकल गई बाकी। और वर्किंग डेज मेरे पास कितने बचे बाकी, जिसमें कंप्लेंट मेरी रिजॉल्व हुई वो है 468 माइनस 134 माइनस 23 इक्वल टू 311 डेज के लिए मेरी ये कंप्लेंट आउटस्टैंड रही, जिस डेट पे जाके मैंने इसको फिर रिजॉल्व किया। अच्छा, अब आपने ये फॉर्मूला जो है इसको तो आप एज इट इज ड्रैग डाउन कर सकते हैं। इसको आप सिंपल रेंज सेलेक्ट करें सबसे नीचे जाके आपने कंट्रोल लास्ट वाली रो में आने के लिए आप क्या करते हैं, फर्स्ट रो से अगर आप सबसे लास्ट रो में जाना है तो आप कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करके सबसे लास्ट में आ जाते हैं, साथ वाले कॉलम में आएंगे, कंट्रोल अप प्रेस करेंगे तो आप सबसे ऊपर जा सकते हैं। अब आपने ये नीचे आगे पूरी रेंज सेलेक्ट करनी, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो प्रेस करेंगे तो ये पूरी रेंज सेलेक्ट होगी।
उसके लिए अब आपने ये फॉर्मूला सब फर्स्ट रो पे आ रहा है, उसको नीचे तक आपने कॉपी करना है। सिंपल यहाँ पे रख के आप कंट्रोल D प्रेस करोगे तो ये सारा फार्मूला नीचे तक कॉपी हो गया। अब देखिए हर जगह पे आपका वो फार्मूला अप्लाई हो गया कि मेरे जो वीकेंड्स हैं वो कितने फॉल कर रहे हैं हर डेट रेंज के अंदर। इसको तो सिंपल आप ब्रेक डाउन ऐसे कर सकते हैं। जहां आपने कहीं रेंज सेलेक्ट करनी होती है वहां पे फिर आपको उसकी रेंज फिक्स भी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप रेंज फिक्स नहीं करोगे तो आपकी वो फार्मूला उसको सही पिक नहीं करेगा। उस रेंज फिक्स करने का तरीका क्या होता है कि आपने उस जो रेंज है, जैसे मेरी ये वाली रेंज थी, ये इसको आपने सिलेक्ट करना है और F4 की प्रेस कर देनी है। ये F4 डॉलर साइन आ जाएगा। डॉलर साइन का मतलब है मेरा कॉलम भी फिक्स हो गया और मेरी रोज भी फिक्स होगी जो मैंने रेंज सेलेक्ट की थी। इसके बाद आगे भी मेरे पास आ रहा है और ये मैं रेंज यहाँ पे भी फिक्स कर दूंगा F4 प्रेस करके। अब ये जो मेरे पास डेट्स का आ रही है E2 एंड F2, इसको फिक्स करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये साथ साथ मेरे नीचे ड्रैग होती जाएगी। एंटर प्रेस करूंगा, अब ये मेरा फॉर्मूला रेंज फिक्स हो गई है। वही तरीका नीचे जाके कंट्रोल Shift अप और कंट्रोल D, सारा डेटा मेरा देखें कॉपी पेस्ट हो गया। एक सिंपल क्लिक के ऊपर मैंने सिर्फ एक फार्मूला लगाया, बाकी सबको मैंने नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। और नीचे आके देखें F2 किया मैंने कि रेंज आपकी फिक्स है। इस रेंज के अंदर वो देख रहा है कि ये दो डेट्स में इस रेंज के मुताबिक कितनी हॉलीडेज फॉल कर रही है, उसका काउंट मुझे बता देगा भाई 21 23 छुट्टियां यहाँ पे आ रही हैं, 20 यहाँ पे आ रही हैं, 4 यहाँ पे आ रही है। यहाँ कोई छुट्टी नहीं आ रही, सिर्फ एक 2 दिन के लिए आउटस्टैंड था, वही 2 दिन वीकेंड थे। और यहाँ पे वर्किंग डेज अभी इसको कोई भी नहीं है, मतलब वीकेंड के ऊपर ही किसी बंदे ने काम करके इसको रिजॉल्व कर दिया। तो इफेक्टिवली ये कंप्लेंट 0 डेज में रिजॉल्व हो गई। ठीक है, तो ये डाटा सिंपल आप इस तरह 2 डेट्स के दरम्यान में अगर आपने डाटा कलेक्ट करना है फॉर द पब्लिक हॉलीडेज एंड द संडेज, ये सिंपल एक तरीका था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए यूजफुल होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कोई एक नई एक सिंपल एक्सेल ट्रिक के साथ आपके साथ में शेयर करूं। आपकी कोई रिकमेंडेशन है, कोई आप सजेशन चाह रहे हैं, कोई ओपिनियन चाह रहे हैं रिगार्डिंग एक्सेल ट्रिक्स, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अगर आप कोई चीज इसमें पूछना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक पे भी सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।